लिया जाए कि जसमें रजाना की टिकट फाइनल हो चुकी है, इसलिए पूरा अपने आप को झोंक दिया है। साहब टिकट तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 की 90 विधानसभा पर फाइनल हो चुकी है, जिसमें जैसे 90 कमल के फूल जी पूरे 90 की 90 विधानसभा में कमल खिल। जसमें रजाना कैंपेनिंग यानी कमल के फूल की कैंपेनिंग कर रहे हैं या जसमें रजाना की कर रहे हैं? कि सफेदों में इस बार कमल खिलाना ही खिलाना। पिछली बार भाजपा की अगर बात करूं तो एक अनार 100 बीमार है, लेकिन कांग्रेस में लेकिन अभी ताजा चोट भी खाई है आपने, घाव भी अभी मिला है लोकसभा जी। बैरक में जो सिपाही नहीं बैठता, एक बार देख लेते हैं उस सिपाही ने तैयारी कैसी की है। इस बार सफेदों विधानसभा में कमल खिलाने का काम करेंगे। तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में जनता की सरकार होगी, नायब सैनी की सरकार होगी। आए दिन माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी तोहफा देने का काम कर रहे हैं। मैंने भी सफेदों विधानसभा में कमल खिलाने का मन बना लिया। शुरू यहाँ का विधायक इस बार ये कमल का फूल बनेगा भाई साहब। सफेदों से इस बार खिलेगा जाना नहीं, वो पार्टी संगठन का काम है। हरियाणा में जैसे विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हुई, तो सफेदों में भी एक युवा नेता ऐसा है जिसने विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, उस युवा नेता का नाम जसमें रजाना, जिसने टेम्पो शुरू कर दिए। ये टेम्पो है, पब्लिक के बीच अब जा रहे हैं और लगातार वो कैंपेनिंग कर रहे हैं भाजपा के लिए। ये वही जसमें रजाना है जिसने 2019 में चुनाव जो हुआ था उसमें भाजपा के उम्मीदवार के लिए मेहनत की थी और लगातार कैंपेनिंग की थी। तो मैं उन्हीं को अब मिलवाना चाहूंगा, अभी उन्हीं से बात करना हम चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है उन्होंने वक्त से पहले ही शुरुआत कर दी या फिर वक्त बहुत कम है। जसमेर जी के जी नमस्कार भाई साहब। पहले तो कंचन टीवी के सभी दर्शकों को और सफेदों विधानसभा के 36 बिरादरी के आम जन को मेरी राम राम, जय श्री राम। जी भाई साहब जी, कैंपेनिंग शुरू कर दी। कैंपेनिंग तो जिस प्रकार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने और हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने पहले ही घोषणा की हुई है कि आने वाला विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव लड़ने के लिए फिट में। जी, तो क्या मान लिया जाए कि जसमें रजाना की टिकट फाइनल हो चुकी है, इसलिए पूरा अपने आप को झोंक दिया है? साहब टिकट तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 की 90 विधानसभा पर फाइनल हो चुकी है। अच्छा जी। जी, तो जसमेर भी उनमें से एक है। जसमेर जैसे 90 कमल के फूल जी पूरे 90 की 90 विधानसभा में कमल खिलने उतर चुके हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि जसमेर रजाना कैंपेनिंग यानी कमल के फूल की कैंपेनिंग कर रहे हैं या जसमेर रजाना की कर रहे हैं? जहां बात मेरे जैसे कार्यकर्ता या सफेदों में है या कहीं भी है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि सफेदों में इस बार कमल खिलाना ही खिलाना। पिछली बार भी कोशिश की थी जसमें रजाना ने। बिल्कुल भाई साहब, या 2019 के विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो या अभी जस्ट हुए 2024 में लोकसभा के चुनाव की बात हो, जिस प्रकार आपने देखा कि चाहे वो गली गली है, घर घर है, डोर टू डोर है, बिल्कुल तन मन धन से पार्टी के लिए दिन रात एक कर हमने फिर भी, चाहे अपने बूथ की बात है, अपने गांव की बात है या विधानसभा की बात है, हमने हमेशा ही अपने प्रत्याशी को जिताकर भेजने का काम किया। यहाँ से भाजपा की अगर बात करूं तो एक अनार 100 बीमार है, लेकिन कांग्रेस में सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई देता है, मौके के विधायक हैं सुभाष गांगुली। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ कंपटीशन काफी टफ है और आसान नहीं होगा टिकट ले पाना? भाई साहब, मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना कि टिकट तो मिल चुकी है। किसको मिल चुकी है? कमल के फूल को। चेहरा कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, कमल का फूल खिलाना है, हमारा मकसद ये है इस बार। लेकिन अभी ताजा चोट भी खाई है आपने, घाव भी अभी मिला है लोकसभा में। भाई साहब, आप देखिए, जहाँ लोकसभा की बात है, सफेदों विधानसभा से ही मौके का विधायक है हमारा कांग्रेस से, यहीं से हमारा प्रत्याशी, उसी गाँव गंगोली गाँव से लोकसभा के प्रत्याशी थे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने
कांग्रेस को धूल चटाने का काम सफीदो विधानसभा से किया। 5331 वोटों से जी। हराने का काम किया कांग्रेस को सफीदो विधानसभा यानी वही आपके दिलो दिमाग में है कि भाई अगर वहां पे जी। बढ़त थी तो फिर विधानसभा में तो हम हैं ही। से। बिल्कुल है भाई साहब। जी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी बैरकों में नहीं बैठता, वो हमेशा फील्ड में रहता है। जी चलिएगा एक बार जी। बैरक में जो सिपाही नहीं बैठता एक बार देख लेते हैं उस सिपाही ने तैयारी कैसी की है। नेता नहीं बेटा, सफीदो विधानसभा में अब की बार खिलेगा कमल का फूल, यानी एक टीस है कहीं ना कहीं आप जी, लोगों के दिल में कि बिल्कुल। सफीदों से कमल नहीं खिल पाया आज तक। नहीं खिल पाया भाई साहब। इस बार 100% मैं ये दावा करता हूं कि इस बार सफीदो विधानसभा में कमल खिलाने का काम करेंगे और माननीय और यशस्वी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को दोबारा से प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में जनता की सरकार होगी, नायब सैनी की सरकार होगी। तो इस बार मान लिया जाए कि युवा पर ज्यादा दारोमदार रहने वाला भाजपा का, उसी नाते क्या जसमें रजाना को टिकट मिलने वाली या फिर एक कर्मठ कार्यकर्ता जो हमेशा पिछले 10 सालों से लगा हुआ है जी, जी। पार्टी की सेवा में, जी, जी। उसका फल मिलने वाला है आपको? भाई साहब जहां बात कर्मठता की है, पार्टी संगठन है जो हमारा हरियाणा प्रदेश का संगठन है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, आज हर बात पर, हर उस पर जो भी एक्टिविटी है प्रदेश में देश में, हर उस पे देखभाल कर रहा है, हर उसकी वो देख रेख कर रहा है कि कहाँ से कौन क्या कर रहा है। जी जी। तो राह आसान लगती है आपको? जनता के दिल में उतर पाएंगे आप आसानी से? भाई साहब जनता की उसमें बिल्कुल उतर पाएंगे, क्यों ना उतर पाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किस प्रकार, अब ये देखो, जब वो नायब सैनी जी ने कार्यभार संभाला था उस समय कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था। उसके बाद अब लगभग 29 से 30 दिन हुए हैं और आए दिन किस प्रकार से हर वर्ग के लिए, किस प्रकार से, चाहे हमारे सरपंचों की बात हो, चाहे ओबीसी का मामला हो, किसी भी प्रकार का मामला हो, आए दिन माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी तोहफा देने का काम कर रहे हैं। कितनी गाड़ियां चला दी आपने? आप जहां गाड़ियों की बात है, अभी पिछले महीने 29 तारीख को हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक पंचकुला के अंदर थी। वहां पर हमारे चुनाव के सह प्रभारी विप्लव देव जी और हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी वहां पहुंचे थे और वहां हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। उन्होंने एक ही, हम सभी कार्यकर्ताओं से एक ही वादा किया था और हमारे से भी एक वचन लिया था कि जितने भी कार्यकर्ता आज यहाँ हैं, आज यहाँ से जाते ही तन मन धन से पार्टी के लिए लग जाएं, और उसी बात को निभाते हुए मैंने भी सफीदो विधानसभा में कमल खिलाने का मन बना लिया। शुरुआत कर जी। दी। और ये आखिरी वोट डलने तक जी। यहाँ का विधायक भाजपा का बनने तक लगा रहेगा? बिल्कुल, यहाँ का विधायक इस बार ये कमल का फूल बनेगा भाई साहब। सफेदों से इस बार जिसमें रजाना नहीं। वो पार्टी संगठन का काम है, मतलब इसका लेकिन आपका कमल टारगेट इस पे है? जी, जी जी। कमल का फूल खिलेगा। मंत्री जी की कितनी आशीर्वाद है, कितनी छत्रछाया रहने वाली है? मंत्री जी की जहाँ बात है, आज वो हमारे जिला जींद के प्रभारी हैं। जी बिल्कुल, उनकी तो हमेशा ही आशीर्वाद व उनका तो हमेशा ही रहता है। जहाँ बात माननीय मुख्यमंत्री जी का है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं का है, इन सभी का, पार्टी का चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, हर किसी पर आशीर्वाद बना रहता है, हमेशा ही बना रहता है। ठीक ठीक। तो फिर अब मान लिया जाए कि सबसे बड़ी विडंबना मुझे लगती है कि जी। जसमें रजाना के साथ ये रहने वाली है कि यहाँ पर मौके विधायक है, जाट समाज से है, जी, जी। वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। जी। जसवीर देशवाल पूर्व विधायक रहे हैं, जी, उनकी जी। भी सुनने में आई है कि वो भी यहाँ चुनाव लड़ेंगे। जी जी। तो क्या लगता है कि जसमें रजाना की वहाँ दाल गल पाएगी? भाई साहब, कांग्रेस ने हमेशा जाति पाति की बात की है। जहां भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जाति विशेष पर कोई भी कभी भी वो नहीं किया। और जहां भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा 36 बिरादरी को अपने साथ लेकर चलती। यानी आप नहीं मानते कि इससे कोई फर्क पड़ने जी वाला जी, है? नहीं, यहाँ बिल्कुल पर नहीं। सिर्फ कमल का फूल लोग सिर्फ- देखेंगे? बिल्कुल भाई साहब, कमल का फूल देखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की नीतियों को देखेंगे। किस प्रकार आपने देखा, आज रात के 12-12 बजे तक भी माननीय मुख्यमंत्री सीएम हाउस के अंदर रात के 12-12 बजे तक जो भी कार्यकर्ता या कोई भी आमजन वहां अपनी समस्या लेकर पहुंचता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी रात को 12 बजे या 1 बजे
तो उनसे मिलने का काम करते हैं और उनकी समस्या का समाधान करने का काम करते हैं। चलिएगा, उम्मीद करूंगा कि जनता का प्यार आपको यूं ही मिलेगा। जी जी। और आपकी पार्टी पर, आपके कमल पर और आप पर यूं ही विश्वास जनता का रहेगा। उम्मीद यही करूंगा और यही शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब आप। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जसमेर रजाना जब ये रथ लेकर निकले हैं तो कितना फायदा उनको मिलेगा या फिर पार्टी को फायदा मिलेगा? और क्या आपको भी लगता है कि युवा नेता पर इस बार भाजपा दांव लगाने वाली है, तो उस फ्रेम में जसमेर रजाना फिट बैठते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर जसमेर रजाना को टिकट मिलती है तो क्या वो जीत पाएंगे, जीत जाएंगे, ये भी बताइएगा। और बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ।